70 साल में पहली बार मोदी सरकार के कार्यकाल में ये कारनामा हुआ है। बैंकिंग इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगा दिया है। चूना, कत्था, पान जैसी अखबारी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो दूसरे तरीके से बिल्कुल साफ साफ समझिए। इस घोटाले से बैंकों को उतना नुकसान हुआ है जितना विजय माल्या के भाग जाने से और नीरव मोदी के भी भाग जाने से अभी तक कुल नुकसान हुआ है। संयोग देखिए, विजय माल्या भी भागा तो भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री के सहयोग के सहारे, नीरव मोदी भी भागा तो भाजपा की ही सरकार में पीएम मोदी का करीबी होने के बहाने, और एबीजी शिपयार्ड की ये पूरी धांधली सामने आई है तो भी मोदी सरकार में, वो भी दूसरे कार्यकाल में। संयोग सिर्फ इतना ही नहीं बैठता, संयोग ये भी है कि तीनों के तीनों घोटाले के लिंक गुजरात से हैं। हाँ, उसी गुजरात से जिसका मॉडल दिखाकर 2014 का चुनाव लड़ा गया था, जिस गुजरात मॉडल पर देश को चलाने का वादा किया गया था। अब क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल के 8वें साल में आप आ चुके हैं, अलग अलग राज्यों के लोग दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या अपने अपने राज्य का हाल गुजरात जैसा करने देना चाहते हैं? पूंजीवादी कॉर्पोरेट लूट और फ्रॉड के चंगुल में फंसे एक राज्य जैसा हाल क्या आप अपने राज्य का करना चाहते हैं? अंबानी भी गुजरात से आते हैं, अडानी भी गुजरात से आते हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी भी गुजरात से आते हैं। कॉर्पोरेट के लगभग सभी बड़े चेहरे गुजरात से ही आते हैं। ये पहले से अमीर होते हैं, बाद में बेतहाशा अमीर होते जाते हैं। जब लॉकडाउन लगता है तो कई गुना तेजी से ये अमीर हो जाते हैं। जब आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है तब भी इनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा ठीक हो जाती है। जब आम आदमी बेरोजगारी की मार झेल रहा होता है तब इनकी संपत्ति एशिया और विश्व में टॉप पर आ जाती है। अमीरों के और अमीर होने और गरीबों के और गरीब होने का जो गुजरात मॉडल है, क्या उसकी ये भयानक सच्चाई आपको डराती नहीं है? खैर, अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती हुई खाई पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस सबसे बड़े घोटाले की, बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में अभी तक के सबसे बड़े घोटाले की। 22,842 करोड़ रुपए इतनी बड़ी राशि है जिससे लाखों किसानों को कर्ज से मुक्ति दी जा सकती है, लाखों नौजवानों को रोजगार शुरू करने की सहायता राशि दी जा सकती है। मगर किसानों नौजवानों के साथ बैंक कैसा बर्ताव करती है इसे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ हजार लोन लेने के बाद कितनों के घर को कुर्क करने की धमकी दी जाती है, इसकी संख्या गिनाने की जरूरत नहीं है। मगर इन्हीं बैंकों से हजारों करोड़ रुपए ये कंपनियां ले लेती हैं जिनमें चुकाने की हैसियत नहीं होती, तब भी इन्हें आराम से दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके साथ बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है, और अगर ऐसी कंपनियां गुजरात की हैं तो फिर देश के दो सबसे बड़े नेताओं का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट होता है। विजय माल्या की मदद करने वाले मोदी के दोनों मंत्री अब नहीं रहे, मगर देश के सीने पर हजारों करोड़ का बोझा अभी भी बरकरार है। नीरव मोदी के फैमिली फ्रेंड रहे नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे जिम्मेदार पद पर बरकरार हैं। एबीजी शिपयार्ड ने जितना बड़ा घोटाला किया है, संभव नहीं है कि बिना किसी बड़े नेता के समर्थन के इस काम को अंजाम दिया गया हो। इसकी सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए इसका हम सबको इंतजार है। हालांकि पूरी सच्चाई सामने आने के बाद भी हाथ क्या लगता है, मोदी की मंत्री कह देती हैं कि हमने माल्या की मदद मानवीय आधार पर कर दी थी। नीरव मोदी के मेहुल मामा को तो मोदी मामा कह देते हैं। मानवता, मामा, नातेदार और रिश्तेदार बचाते बचाते देश की तिजोरी ये लोग खाली कर दे रहे हैं। और अगर आप इस पर सवाल करेंगे तो हिंदू खतरे में बता देंगे, देश को खतरे में बता देंगे। आपका ध्यान भटकाने के लिए आपके पीछे टीवी एंकर लगा देंगे जो बताना शुरू कर देंगे कि मोदी सरकार ना होती तो अब तक देश का क्या हो गया होता। टीवी और अखबार वाले लोग ये समझाना शुरू कर देंगे कि कोई और सरकार होती तो अब तक क्या हो गया होता। कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो 7,089 करोड़ डूबे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। आईडीबीआई बैंक के 3634 करोड़ जो डूबे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, और एसबीआई के 2468 करोड़ जो डूबे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के 1614 करोड़ रुपए जो डूबे हैं इनकी भरपाई कौन करेगा। पीएनबी के 1244 करोड़ जो डूबे हैं इसकी भरपाई कौन करेगा। आईओबी के 1228 करोड़ और एलआईसी के 136 करोड़ जो डूबे हैं इनकी भरपाई कौन करेगा।
अगर ये नहीं पूछा जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, तो जान लीजिए इसकी भरपाई भी आम आदमी ही करेगा। बैंक जब कंगाल हो जाते हैं तो आपकी तिजोरी खाली करवाई जाती है, नोटबंदी करके आपको लाइन में लगा दिया जाता है और आपकी कुल जमा पूंजी बचत बैंकों में जमा करवा ली जाती है। इसके बावजूद बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और फिर दर्दनाक मंजर सामने आता है, जब बैंक के हजारों खाता धारक इलाज के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी ही राशि निकालने के लिए रोते गिड़गिड़ाते हैं, आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं। लुटेरे उद्योगपतियों की मदद से चलने वाली सरकार में आम आदमी का क्या हाल होता है, ये आप देर से समझ पाते हैं, मगर तब तक कुछ कर सकने में बेबस हो जाते हैं।